इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग से जुड़ी हुई है। पीएम की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक चल रही है। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन अब भी जारी है। चुनाव के लिए सभी 90 उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में क्या रणनीति होगी, कौन होंगे वो 90 प्रत्याशी, इन तमाम चीजों पर इस वक्त मंथन चल रहा है। किसी भी समय ये सीईसी की मीटिंग खत्म होगी, 90 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही राज्यों को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन इस वक्त पीएम मोदी की अध्यक्षता में हरियाणा विधानसभा चुनाव के 90 प्रत्याशियों को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर काफी अहम बैठक चल रही है। क्या नामों का ऐलान होगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। मैराथन बैठक चल रही है, लंबे वक्त से बैठक चल रही है, नामों पर मंथन किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये 4 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा की 90 सीटों पर एक फेज में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं। कौन होंगे हरियाणा की 90 सीटों पर प्रत्याशी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा और मंथन अब भी जारी है। बात उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की करते हैं, जहां पर पिछले कई महीनों से खौफ है। यहां पर आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। इन भेड़ियों ने 1.5 महीने में 9 लोगों की जान ले ली है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन बहराइच के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वन विभाग की टीम ने चौथा भेड़िया भी पकड़ लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला पिछले कई महीनों से खौफ में है। यहाँ आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन भेड़ियों ने 1.5 महीने में 9 लोगों की जान ले ली, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन बहराइच के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वन विभाग की टीम ने चौथा भेड़िया पकड़ लिया है। आदमखोर भेड़ियों ने इलाके में उत्पात मचा रखा है। पिछले कई दिनों से वन विभाग की ओर से भेड़ियों को पकड़ने की योजना पर काम चल रहा था, लेकिन इसमें अब सफलता मिली है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक कितना होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च से लेकर अब तक 9 लोगों की जान इन भेड़ियों ने ले ली है। इनमें 8 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं। जुलाई से लेकर अब तक 6 बच्चे समेत 7 जान इन भेड़ियों ने ले ली है। लेकिन 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी खौफ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 2 से 3 भेड़िए फरार बताए जा रहे हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर यह है कि भेड़ियों के झुंड का 3 टांगों वाला लीडर अब भी फरार है, जिसके चलते बहराइच जिले के 50 से ज्यादा गांवों के लोगों की नींद गायब है। अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए, उन सभी ने 9 लोगों की जान ली है। लेकिन इन सबका लीडर वो 3 टांगों वाला भेड़िया ही है। वही पूरे गैंग को अपने हिसाब से चलाता है। किस भेड़िए को किस इलाके में आतंक मचाना है, वो 3 टांग वाला लीडर ही इन सबको ऑर्डर देता है। अभी तक 4 भेड़ियों को ही वन विभाग काबू कर पाई है। 2 से 3 भेड़िए फरार हैं, शिकार की तलाश में लगातार गांव में घूम रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि 3 टांगों वाला भेड़िया गैंग लीडर भी खुला घूम रहा है। भेड़ियों के इस खौफनाक झुंड ने बहराइच में जो आतंक मचाया, जो दर्द लोगों को दिया, उसके बारे में सोचकर ही किसी इंसान का कलेजा कांप जाए। लेकिन बहराइच के लोगों की परेशानी को इंडिया डेली ने सबसे पहले जोर शोर से दिखाया था। इंडिया डेली ने अपने प्राइम टाइम के कार्यक्रम बात बोलेगी में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को दिखाया। इंडिया डेली की इस मुहिम का अब सकारात्मक रिजल्ट भी सामने आया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही 3 टांगों वाला भेड़िया समेत सभी भेड़िए पकड़े जाएंगे। देखिए, इंडिया डेली ने 27 अगस्त को प्राइम टाइम कार्यक्रम बात बोलेगी में भेड़ियों के आतंक को जब हमने उठाया, हमने पीड़ित लोगों का दर्द विधायक सुरेश्वर सिंह के सामने रखा। हमने विधायक जी से समाधान के बारे में पूछा
हमारे कार्यक्रम में जुड़े विधायक जी ने उस दिन भरोसा दिलाया था कि जल्द ही भेड़िए पकड़े जाएंगे, साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। विधायक जी, मैं देख रहा हूं कि बंदूक लेके आप घूम रहे हैं, जंगल विभाग की पूरी टीम घूम रही है, ड्रोन से भेड़ियों की तलाश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी शिकार हो जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि जवाबदेही तो सरकार की है ना? ठीक बात है, जवाबदेही सरकार की है और सरकार जवाबदेही ले रही है। जहां जहां बच्चे मारे गए हैं या घायल हुए हैं, उन घरों में अगर कहीं दरवाजा नहीं है तो सरकार दरवाजा लगा रही है। वन विभाग के 3 डीएफओ और यहां तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुके हैं और आज बहराइच फिर पहुंच रही हैं, कंजर्वेटर पहुंच चुके हैं और यहीं पर कैंप करेंगी जब तक कि 2 भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे। 3 भेड़िए पहले पकड़े जा चुके हैं, 2 एक साथ में हैं, उनको पकड़ना बाकी है। वो भेड़िए आज दिखे भी हैं ड्रोन में, उनकी सर्च और उनकी काम्बिंग लगातार चल रही है और जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे टीम वहीं पर बरकरार रहेंगी, क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी और भेड़िए को पकड़ने के बाद ही दम लेगी सरकार। बहराइच में भेड़ियों के आतंक की खबर दिखाने के बाद यूपी के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी बहराइच पहुंचे। उन्होंने महसी और खैरी घाट थाना क्षेत्र के उन गांवों का भ्रमण किया जहां भेड़िए के हमले हुए थे। साथ ही वन मंत्री ने ऑपरेशन में जुटी सभी टीमों को एक्शन में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये इंडिया डेली की खबर का ही असर था कि बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन और थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया गया। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बहराइच के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, लेकिन अभी भी 2 से 3 भेड़िए जंगल में आजाद घूम रहे हैं। उम्मीद है ऑपरेशन में जुटी टीम जल्द ही बाकी बची भेड़ियों को काबू में कर लेगी, लेकिन 3 टांगों वाला भेड़िए को जल्द से जल्द काबू में करना होगा, क्योंकि अगर वो इस इलाके से निकलने में कामयाब हो गया तो किसी दूसरे इलाके में पहुंचकर नया गैंग बनाकर आतंक मचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संसद से सड़क तक जिस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश भर की नजरें हैं, उसी वक्फ का एक जमीन पर दावा फिलहाल चर्चित है। पटना का एक गांव जहां वक्फ का लगा एक बोर्ड लोगों को डरा भी रहा है, चिंता में भी डाल रहा है, और इसकी वजह क्या है हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, आप समझेंगे। खाली करने से परेशानी क्यों नहीं होगी सर? मेरा घर रहेगा, हम बेघर न हो जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे सर बताइए? नहीं सर, ये खाली नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। नहीं सर, इसलिए नहीं होंगे, नहीं छोड़ेंगे सर। बाकायदा ये बोर्ड यहाँ लग गया है, यानी इसके आगे ये जो बोर्ड लगा है इसके आगे जो भी घर हैं उन घरों को खाली करना होगा। हिंदुओं की जमीन वक्फ लेगा छीन। गांव को नोटिस, खाली करो जमीन। वक्फ की नजर, कई परिवार होंगे बेघर। हम लोग का यहाँ खानदानी जमीन है, यहाँ जन्म हुआ है, शुरू से यहाँ रहते हैं। वक्फ का फरमान, पुश्तैनी जमीन पर संग्राम। इस बोर्ड पर लिखे ये शब्द कई परिवारों को नश्तर बनकर चुभ रहे हैं। ये बोर्ड वक्फ की तरफ से लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है ये जमीन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। यानी इस नोटिस बोर्ड के आसपास की जमीन जिस पर कई परिवार सालों से रह रहे हैं, उन सभी पर वक्फ का कब्जा है और यहाँ पर रहने वालों को इसे छोड़ना होगा। तो मोहलत के तौर पर भी इन लोगों को मिले हैं तो सिर्फ